दोस्तों नमस्कार। आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता दिवस क्या है, गणतंत्र दिवस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो हुआ है और इंडियन इकोनॉमी कैसे और अच्छी तरीके से जा सकता है। एक व्यक्ति होते हुए, आप एक देश के नागरिक होते हुए आपका खुद का क्या दायित्व रहता है, आप इस देश की जीडीपी को कैसे ग्रो करवा सकते हो या इस देश की उन्नति में आपका क्या कंट्रीब्यूशन और कैसा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये सब बातें आज की इस वीडियो के अंदर में देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं मुकेश जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे हर सोमवार को एक वीडियो लेके आता हूँ, लेकिन जब कोई ऐसे विशेष दिन होता है तो अलग से वीडियो लेके आपके बीच में पेश होता हूँ। दोस्तों, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे एक काफ़ी सी फनी सी एक वीडियो आई थी और उसके अंदर में एक भाई साहब इंटरव्यू ले रहे हैं और सबको पूछ रहे हैं कि 26 जनवरी में और 15 अगस्त में फ़र्क क्या है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। बहुत लोग जवाब नहीं दे पाए। बहुत सारे लोग बोले ये आज़ादी का पर्व है, आज़ादी का दिन है, इस दिन देश आज़ाद हुआ था। बोले कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को आया हुआ था या 26 जनवरी को? बोले नहीं, दोनों बार आज़ाद हुआ था, 2 बार आज़ादी मिली है। काफ़ी फनी वीडियो थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। इसका मतलब अपने देश में अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि ये 2 दिन, ये 15 अगस्त और 26 जनवरी क्या हुआ था। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, तो जिसको हम आज़ादी पर्व करके हम लोग मनाते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंस डे हम लोग कहते हैं। 26 जनवरी को मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रचा गया और वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश ने इसका पालन करना शुरू किया और इसके लिए उसको रिपब्लिक डे कहते हैं, उसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं, राइट। तो एक आज़ादी का दिवस है और दूसरा गणतंत्र का दिवस है। तो इस तरीके से 15 अगस्त और 26 जनवरी हर साल इंडिया बड़े धामधूम से मनाती है। तो ये तो मैंने डिफरेंस बताया। अभी हम जानेंगे कि ये 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस हुआ, आप सोचिए एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना कितना भारी काम और कितना महान कार्य जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने सिद्ध करके दिखाया। कितने साल लगे, 1947 अगस्त में मिली थी और वहाँ से लेके 26 जनवरी 1950 को, एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन लिख के रेडी हो गया था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 26 जनवरी जो है वो डे फाइनल हुआ था। तो ये 2 दिन का ये महत्व रहा है। अब थोड़ी सी बात मैं इस विषय के ऊपर में करूंगा, हमारा रोल क्या हो सकता है, हमारा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए क्या हो सकता है। कोई भी राष्ट्र जो है उसकी जो उन्नति होती है, तो वो उन्नति उस राष्ट्र में कितना रिजर्व गोल्ड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम देखेंगे कि टॉप 10 कंट्रीज कौन से है कि जो सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व करके रखते हैं, दोस्तों इसका बहुत महत्व है। एंड तक सुनिएगा इस वीडियो को, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो 10 कंट्री कौन से है कि जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड ये 10 कंट्री जो है वो रिजर्व करते हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट यूएसए, दूसरा है चाइना, तीसरा है रसिया, चौथा है जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इंडिया छठी पोजीशन पे है, इटली, नेदरलैंड्स, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये जो 10 कंट्री मैंने आपको बताया, तो इसमें आपको मालूम है कि सबसे ग्रेट राष्ट्र आज के तारीख के अंदर में जो माना जाता है और वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आज आपको शायद पता चलेगा कि ये ग्रेट और महान देश क्यों माना जाता है, क्योंकि
इसके पास जो रिजर्व गोल्ड है वो है 8,133.50 टन्स। 8,133.50 टन गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो छठी पोजीशन के ऊपर में हमारा इंडिया खड़ा है 760 टन के साथ में। 760 टन गोल्ड हमारे पास है। मतलब मैं ये कहूँगा कि अमेरिका से हमारे पास में 9% है। अमेरिका के पास 100% है तो हमारे पास में 9% है। तो इससे पता चलता है कि अमेरिका राष्ट्र इतना बड़ा क्यों बना। दोस्तों अल्टीमेटली मतलब बात क्या है मालूम है? बात यह है कि अगर एक राष्ट्र को चलाने के लिए एक रिजर्व गोल्ड की जरूरत है और वो जिसके पास ज्यादा है वो सबसे बड़ा राष्ट्र माना जाता है। अगर राष्ट्र जो है वो बचत के ऊपर है, सेविंग के ऊपर है, गोल्ड के ऊपर है। गोल्ड इसलिए है क्योंकि अगर वो राष्ट्र पे कोई भी आफत आती है, कोई भी परिस्थिति तंग होती है तो उस समय के ऊपर में उसकी खुद की करेंसी तो डाउन हो जाएगी, उसका रेट तो वर्ल्ड में डाउन हो जाएगा। अगर यूएस के ऊपर कोई आफत आ गई और कल उठ के यूएस डॉलर, अब यूएस कंट्री ही पूरा डाउन हो गया तो यूएस डॉलर की वैल्यू जो है वो घट जाएगी। जो अभी 80 रुपीज़ 82 रुपीज़ है वो घट जाएगी, वो कम हो जाएगी। कौन खरीदेगा? लेकिन गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट होती है। ये मैं बहुत डिटेल में फंडामेंटल कोर्स के अंदर में ये चीज़ मैं बताता हूँ। तो गोल्ड जो है वो उसके इंटरनेशनल जो रेट है वो कभी टूट नहीं सकता है। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 हो सकता है। तो इसके लिए ये रिजर्व्स जो है वो रखा जाता है। नाउ फ्रेंड्स, इससे ये हमको समझना है कि अगर मेरा परिवार, ये एक राष्ट्र है, एक देश है, तो उसके लिए रिजर्व गोल्ड रखा गया है। मेरा परिवार, उसके लिए मैंने क्या रिजर्व रखा है? अगर एक राष्ट्र की उन्नति उसके रिजर्व के ऊपर होती है तो हमारी उन्नति, हम परिवार की उन्नति किसके ऊपर होती है? तो हमारे पास रिजर्व क्या है? हमारे पास ऐसा पैसा जो सेफ साइड पे रखा हुआ है। ऐसा पैसा हमारे पास कितना है और ऐसा पैसा हमारे पास कहां पे है? जो पैसा आपने रखा है उस पैसों की सॉवरिन गारंटी आपको मिल रही है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। सॉवरिन गारंटी मतलब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस पैसे को सॉवरिन गारंटी करके आपको दे रहा है। और दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि अगर हम अपना पैसा सेविंग करते हैं LIC के साथ, इंश्योरेंस कंपनी में अगर हम सेविंग्स करते हैं तो हमारा पैसा सॉवरिन गारंटी के साथ में सुरक्षित पड़ा हुआ है और अपने देश की उन्नति के लिए काम आता है और साथ साथ में आपकी भी उन्नति के लिए काम आता है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए काम आता है। सो ये वीडियो जिसने भी यहाँ पर भेजी है, आपके पास भेजी है, दोस्तों उसको समय दीजिए, 20-25 मिनट का टाइम दीजिए, उसके सामने आप बैठिए। आज़ादी जो है वो आज़ादी सिर्फ देश की नहीं होनी चाहिए, हर परिवार की आज़ादी होनी चाहिए। और देश का गणतंत्र दिवस जो है ये लिखने के लिए आप सोचिए कि करीब करीब 2.5 से 3 साल लगे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो हमारा फैमिली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में आप आपकी टोटल आय का कितना परसेंटेज सेविंग कर रहे हैं, कितना परसेंटेज आप रिजर्व रख रहे हैं। जो फैमिली सबसे ज़्यादा रिजर्व रखता है, अपने खर्चों के ऊपर कटौती करता है और ज़्यादा रिजर्व रखता है, वो परिवार स्ट्रांग बनता है, उसका नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रांग बनता है। हमारा दायित्व सिर्फ ये नहीं है कि हम अच्छे से जी लिए, हमारा दायित्व ये बनता है कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है उनको हम एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म देके हम कैसे जा सकते हैं। और ये स्ट्रांग प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है एक अच्छी सी सेविंग के ऊपर में। इसलिए जिस भी दोस्त ने आपको ये वीडियो भेजा, आप जरूर उस दोस्त की आधा घंटे की टाइम लीजिए, उसको बुलाइए, उसके साथ में चर्चा कीजिए। दोस्तों, ये जो वीडियो है
मैं दो जगह पे पुटअप कर रहा हूँ। एक मेरी रेगुलर चैनल के ऊपर में, और दूसरी जो मैंने चैनल बनाई है, मैंने स्पेशली आपके कस्टमरों के लिए एक चैनल बनाई है और जिसको मैंने नाम दिया है सक्सेसफुल लाइफ। अगर आप चाहते हो कि जो वीडियो अभी मैंने बताई और जो बातें मैंने बताई वो आप उसको शेयर करना चाहते हो, आपकी पार्टियों को शेयर करना चाहते हो, तो आपको सक्सेसफुल लाइफ के अंदर में ये वीडियो मिलेगी और वो वीडियो आप पार्टी को शेयर कीजिए। राइट, ये वीडियो शेयर करेंगे तो ये सारी बातें भी उसके अंदर में आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको भी ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि दोस्तों, देश का जीडीपी जो है वो डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर। हम सब लोग हमारी इनकम को भी बढ़ाना चाहिए और साथ साथ में बढ़ी हुई इनकम में हम सेविंग्स कितना कर रहे हैं वो भी हमने ध्यान रखना चाहिए। हम कितनों की सेविंग्स करवा रहे हैं वो भी हम ध्यान रख सकते हैं। और जितने ज़्यादा हम सेविंग्स लोगों की करवाते हैं तो वैसे इस देश की उन्नति डेफिनेटली होती है। मतलब हर उस नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि अपने पैसे इस देश के लिए बचाए, अपने परिवार के लिए बचाए। और हर उस अभिकर्ता को मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हर उस अभिकर्ता ने एक मिशन लेना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच के मैं वो उनसे पैसे बचवाऊँ। दो काम होंगे, उनके पैसे बचेंगे, परिवार उसका जो है वो सुरक्षित होगा और साथ साथ में अपना देश भी सुरक्षित होगा। आप देख सकते हैं कि यूएस का रिजर्व्स कितना मजबूत है और हमारा रिजर्व्स कितना कम है। पॉपुलेशन वाइज अगर देखेंगे तो यूएस का पॉपुलेशन इंडिया के पॉपुलेशन से, नो डाउट ये भी सब मैटर करता है कि कौन से कंट्री में कितना पॉपुलेशन है, क्या पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से अगर देखने को जाए तो हमारे पास जो रिजर्व है वो बहुत कम है। नो डाउट धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो एवरी ईयर जो है रिजर्व्स बढ़ रहा है। ठीक है, सो आशा करता हूँ मेरी ये बातें पसंद आई होगी। सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक बटन दबाइए, कमेंट कुछ करना है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस साल से मैं और एक चीज़ आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप कनेक्टेड है, आईओई से कनेक्टेड है, आईओई के कोई भी कोर्सेस अगर आपने किए हैं तो एक 2 मिनट की वीडियो आप हमारे स्टाफ को भेज दीजिए और उनको आपको कौन सा प्रश्न मुझे पूछना है वो प्रश्न आप पूछिए। सिर्फ आपका नाम उसमें होना चाहिए, आपका प्रांत, आपका इंट्रोडक्शन, और आपको सिर्फ 1 या 2 लाइन के अंदर में आपका एक प्रश्न पूछना है। वीडियो जो है वो 30 सेकंड से 1 मिनट की मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैं यूट्यूब के ऊपर में आपको आपके पूछे हुए सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा और इसके लिए मैं वो कोई डे डिसाइड करूंगा और या तो जब भी मैं कंफर्टेबल रहूंगा मैं उसका जवाब दूंगा और आप लोगों तक पहुंचूंगा। ये सोच मुझे यहाँ से आई कि बहुत सारे मेरे यूट्यूब दर्शक जो है वो प्रश्न पूछते हैं, हर एक का प्रश्न का जवाब देना संभव नहीं है। और मुझे ये भी समझ में आता है कि आपने पूछा हुआ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रश्न का आंसर अगर मैं दूंगा भी तो यूट्यूब के अंदर में लिख के, जो कमेंट में लिख के दूंगा तो किसी एक को मिलेगा। तो ये प्रश्न आप हमारे सामने लेके आइए और मैं ये प्रश्न आपका वीडियो के साथ मैं इसका खुल के जवाब दूंगा। और आशा करता हूँ कि ये नए साल में जो मैंने ये जो मिशन लिया है यह आपको बहुत काम करेगा। जितने भी कोर्सेस में चलाता हूँ, अभी जैसे कि बेसिक कोर्स दिल्ली में कंप्लीट करके आया तो वहाँ पर इतने सारे पार्टिसिपेंट्स जो है, कोई लखनऊ से आया हुआ था, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, नॉर्थ प्रांत के बहुत सारे एजेंट जो है वो इस तरह से दिल्ली में आके कोर्सेस करते हैं। तो वो लोग मुझे कह रहे थे कि मुकेश भाई, आपके सिर्फ वीडियो देख के अगर हमने एमडीआरटी किया है, यूट्यूब वीडियो देख के मैं एमडीआरटी किया, तो रूबरू मैं आपसे सीखने के लिए आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस साल मेरी इनकम कम से कम 3 गुना बढ़ के मैं सीओटी करूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इस यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे प्रांतों तक मेरी बातें पहुँचती है, मेरी आवाज़ पहुँचती है और लोगों का काम हो रहा है। और फ्रेंड्स, दिल्ली और कलकत्ता के अंदर में 4-5 तारीख को दिल्ली में और एग्जैक्टली उसके नेक्स्ट वीक के अंदर में 11 और 12 2023 को मैं आ रहा हूं कलकत्ता के अंदर में, और साथ में बहुत सारे दोस्तों को भी लेके आ रहा हूं। सीओटी और टीओटी वो लोग कैसे करते हैं इसका अनुभव हम लोग सुनेंगे। दिल्ली के आसपास के प्रांत के लोग दिल्ली में आ जाइए और कलकत्ता के आसपास के प्रांत के लोग कलकत्ता में आ जाइए।
थैंक यू सो मच। नमस्कार।